हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनझुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली आज मैं लेकर आई हूँ विदाई का वीडियो। अच्छा, ये शादी का वीडियो, हल्दी और मेहंदी और शादी काफ़ी लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने हर चीज़ इंजॉय की है। एक आध कुछ लोगों को बोरिंग लगा, जो कि नेचुरल चीज़ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मेरे समर्थन में काफ़ी लोग आए कि नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हर चीज़ अच्छी लग रही है। और भी बहुत सारी बातें शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले अभी हो रही है विदाई। तो यहाँ पर ये जो सेहरा होता है, ये लड़के वालों की तरफ से ही आता है, आप लोग को पता ही होगा। और ये मतलब हमारे यहाँ 7 जो सुहागन होते हैं उनके सर पे लगाया जाता है, फिर जाके दुल्हन के लगाया जाता है। ये माना जाता है कि अब लड़की भी सुहागन हो गई है, तो बस फिर लड़की को सुहागन मान के और 7 सुहागनों के लगा के फिर लड़की को पहना दिया जाता है। ये हमारा मतलब रिचुअल है। और बस विदाई होती है तो बस यहाँ पर मम्मी को ले आए, और वो होता है ना एक, जैसे कि इंजन स्टार्ट होने वाली बात होती है ना, वो एकदम से होता ही नहीं। जैसे विदाई का टाइम हुआ, अभी इतने फंसे हुए हैं लफड़ों में, ये वो, फिर एकदम से होता है विदाई, माँ का है, माँ का है, माँ को लाओ, ये वो। तो एकदम से आके गले मिल जाते हैं। तो वो शुरू में तो मम्मा का भी आप देखोगे ऐसी था। अब जो मम्मा को धीरे धीरे रोना आएगा, और मम्मा को क्या, मम्मी के साथ जो जितनी भी हम सबकी टीम है वो देखना आप। ये बिल्कुल जस्ट शुरुआत का टाइम है, यहाँ मम्मी से मिलाया हल्का फुल्का, ये लोग रोए और बस अब हम चल दिए अनु को लेके। तो बस अब अनु को लेके चल रहे हैं। और मैंने ये कमेंट करके पूछा था कि आप लोग बताओ कि मैं जो विदाई है अनु की वो ओरिजिनल वॉइस में रखूँ या गाने लगाऊँ। तो ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए नहीं, लेकिन हाँ 2 लोगों के आए थे, उन्होंने कहा था कि आप सॉन्ग के साथ लगाना। तो मैं सॉन्ग के साथ ही लगाने वाली थी, लेकिन जब मैंने सॉन्ग सुने, सॉन्ग मतलब एक तो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ठीक था। और एक तो बिल्कुल ही भोजपुरी टाइप्स में सॉन्ग लगा रखा है, वो कौन-सा, छोड़ बाबुल के घर तुझे पी, नहीं, छोड़ भैया का घर, कुछ ऐसे करके था, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा भी नहीं, सही बताऊँ, मुझे गाने के साथ अच्छा भी नहीं लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी अतरंगी बातों के साथ आप लोगों का एंटरटेनमेंट करूँ, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है। इवन कल ही मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि भाई, हालाँकि मैं मतलब सलामी से बोर हो रही हूँ, लेकिन मैं स्किप बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आपकी बातें सुननी होती है। तो ख़ैर आज मैं ज़्यादा वैसी बातें नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मतलब व्लॉग की शुरुआत है, अभी मुझे भी नहीं रोना आ रहा, ना मतलब बोलने में और ना ही अभी वीडियो में भी। अभी तो बस लेके चल रहे हैं अनु को। अनु बेचारी रो रही है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो जा ही रही है। तो बस यहाँ पर सारा हम लोग, मैं हूँ, अपी हैं, मिनाज़ है, नगमा सब है, खालू हैं, सब लोग हैं। और यहाँ पर ना मैं आपको एक-एक चीज़ दिखाऊँगी, और सब चीज़ों पे आपका फ़ोकस कराऊँगी, कुछ हँसी की बातें होंगी, और वैसे तो ख़ैर रोना ही है, तो वो सब आप लोग देखते रहना। तो ये जो स्लो मो में हम लोग सब उतर कर आ रहे हैं, ये बड़ा प्यारा-सा लग रहा था, हम लोग ऊपर से आ रहे थे। तो ख़ैर बहरहाल बस अब क्या ही ज़्यादा बातें करूँ, तो यहाँ पर अब आ गए हैं पापा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा म्यूज़िक लगाऊँगी, ताकि आप लोग इसे मतलब बहुत ही पीसफुली देखें और एन्जॉय करें। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको म्यूज़िक के साथ छोड़ के जाऊँगी, लेकिन ये मोमेंट ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब पापा के पास आते ही ना, ओह माय गॉड! कोई रुक ही नहीं पाया। देखो यहाँ पर सब रो रहे हैं, खालू रो रही हैं, मैं तो ख़ैर छोड़ ही दो मेरा तो। पीछे हमारी ताऊ जी की बेटी हैं, वो देखो, अप्पी को देखो, मतलब सभी लोग, कोई नहीं रुक पाता। क्योंकि पापा और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, माय गॉड! वो इस दुनिया में सबसे अलग होता है, सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात ये होती है कि पापा जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मम्मी-पापा दोनों जैसा है। मम्मी-पापा जो होते हैं ना, वो बच्चों की हिम्मत होते हैं, ताकत होते हैं, और सब कुछ होते हैं, दुनिया होती है, जहान होता है। अल्लाह के बाद कोई होता है तो बस मम्मी-पापा ही होते हैं। तो यहाँ पर भैया आ गए थे, तो उन्होंने भैया का भी हाथ पकड़ के अपने पास बुला लिया था। तो भैया इमोशनल नहीं हुए थे, मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि हम मतलब 3 महीनों की शादी हो चुकी है, तो भैया किसी की शादी में नहीं रोए। भैया अगर रोए हैं तो सिर्फ़ अप्पी की शादी में। अप्पी की जब विदाई हो रही थी ना, भैया बस तब रोए थे, और उसका रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि अप्पी बहुत मेहनती थी, अप्पी बहुत काम करती थी। अप्पी ने पूरा घर सँभाला हुआ था, हमें अप्पी के बिना जीना ही नहीं आता था। हमें पता ही नहीं था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक
शाम तो कम कह रही हूँ, रात तक और आधी रात तक अपी काम करती थी और बहुत काम करती थी। अपनी अपी ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और आज तक कर रही हूँ। उनकी स्ट्रगल जो है ना, वो आज भी ख़त्म नहीं हो रहे। तो बस वही है कि बचपन से बहुत मेहनत की है, तो हम सबकी ये दुआ रहती है कि अल्लाह पाक अब तो उनको सुकून दे दे, अब तो उनको खुशियाँ दे दे। ऐसा नहीं है कि वो दुखी हैं, भाई जी उन्हें बहुत अच्छे से रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन बस ये कि जो हेल्थ को लेके जो स्ट्रगल्स हैं वो ठीक हो जाएँ उनके बस, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ शुगर तो उनको है ही और शुगर की वजह से ना उनको कुछ भी चोट लग जाती है ना, तो वो 6 महीने से पहले आप लगा लो ठीक ही नहीं होती है। तो बस यहाँ पर अब मेनाज़ टूट चुकी है और मेनाज़ को हटाना है, तो मेनाज़ ने बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि अन्नू मेनाज़ की जोड़ी थी। यहाँ पर तहज़ीब आई है मिलने के लिए। अब मेरा तो अभी तक नंबर ही नहीं आ पा रहा है, मैं तो बस देख ही रही हूँ। तो यहाँ पर इनको भी बुला लिया था, इनको दुःख ही क्या होगा ख़ैर। लेकिन बस वही है कि रिश्तेदार हैं, रिश्ता लगता है तो बस वो जो ख़ास-ख़ास रिश्ते होते हैं वो तो आते ही हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेरा नंबर भी आ गया और पीछे हमारी मम्मी कहीं आपको दिखेंगी, मतलब मेरी सासू माँ, वो तो पीछे से ही खड़े-खड़े रो रही हैं। उनको इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रही थी वो देख-देख के भी तो लगता ही है ना कि हाँ, अब यहाँ पर कालू मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, मतलब कोई छोड़ने के लिए राज़ी ही नहीं है अन्नू को तो। ओह माय गॉड! मैं सोच रही थी मैं बोलूँगी, लेकिन मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा और मैंने कितने अच्छे से शुरुआत की थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं जो ये विदाई है ना, इसकी व्लॉगिंग जो करूँगी, मतलब वॉइस ओवर जो करूँगी, वो बड़ा हँसी-मज़ाक वाला करूँगी। मैं इसमें बिल्कुल नहीं रोऊँगी और ना ही आपको रोने दूँगी, एज़ अ फन। ये देखो फन। फन हो रहा है यहाँ पर कितना अच्छा। ये विदाई ना, मतलब जब-जब देखते हैं हम तब तब ऐसा लगता है कि मुझे तो सच में, मैं अपना बताऊँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी दिन रात में सोऊँ और मैं सुबह उठूँ तो ऐसा लगे जैसे मैं सपना देख रही थी। मेरी शादी ही नहीं हुई, मेरे बच्चे ही नहीं हैं। मैं पहले जैसे अपने घर में रह रही हूँ बस, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि हम इतने इस दुनिया की इतने जंजालों में फँस जाते हैं, इतने फँस जाते हैं कि हम कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ चाहते हैं करना, कुछ कर नहीं पाते। और शायद ये मेरी कहानी नहीं है, ये बहुत सारी औरतों की कहानी है, बहुत सारी। कुछ औरतें होती हैं लकी। एक्चुअली एक बात बताऊँ, कोई भी औरत होती है ना, कोई भी औरत, वो 3 रिश्तों से चलती है। शादी से पहले बाप अच्छा होना चाहिए, शादी के बाद पति अच्छा होना चाहिए और बुढ़ापे में बेटा अच्छा होना चाहिए। और तीनों ही अच्छे होना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। वो होता है ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हमारा पहला पहलू बहुत अच्छा था, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा था। हमारे पापा हीरो हैं, हमारे हीरो। ये मेरी बुआ है। हाँ, तो पहला पहलू बहुत अच्छा था। दूसरा पहलू तो पूछो ही मत। हाँ, तीसरा मेरे पास है नहीं। तो तो मैं बस यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी बेटियों को ही ऐसे जीवन साथी देना। ये नहीं कह रही कि मेरी बेटियाँ मुझे मतलब बुढ़ापे में मेरे पास रहें या मैं कोई घर जमाई देखूँ, नहीं, 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 नहीं। ऐसी मेरी कभी सोच नहीं है। मेरी सोच यही है कि मेरी बच्चियाँ अपने घर में रचे-बसें। लेकिन मैं बस यही दुआ अल्लाह से करती हूँ, अल्लाह ने जीवन साथी बहुत अच्छा देना, बहुत अच्छा। उम, जो चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रही हूँ, वो कभी ना करें। उन्हें देख-देख के ही मुझे सुकून मिलेगा। बहुत अच्छा जीवन साथी देना उन्हें। वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशियों से बिताएँ। और ये बेटियाँ तो ख़ैर बाद में, अब रह गई हमारी मेराज़ सबसे छोटी, तो अल्लाह पाक उसको भी बहुत अच्छा, क्योंकि मेराज़ हमारे घर में ऐसा है बच्चा जो सबको लेके चलता है सबसे छोटी, लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका होती है मेनाज़ की। अप्पी तो है ही, अप्पी तो सबसे बड़ी है ही और वो बड़ी भी हैं तो वो हमें लेके चलती ही हैं। लेकिन समझदारी की बात करें, समझदारी में
पूरे घर को लेके चलने में, वो मेरा आस है। तो हम सबकी दुआ ये है कि जीवन साथी भी ऐसा ही देना, क्योंकि कुछ-कुछ लोग होते हैं ना कि अपने लाइफ़ पार्टनर को मतलब अलग ही कर देते हैं सबसे, तो ऐसा ना हो। मेरा जैसा ही हो बड़े दिल वाला, मेरा उसका दिल बहुत बड़ा है और वो ना एक-एक बच्चे का मतलब हम तो चलो उसकी बहनें हैं, हमारे बच्चों में भी किसको क्या पसंद है, किसको कहाँ क्या करना है, वो सबका ध्यान रखती है। इन सब बातों में मैं आपको ये बताना भूल गई कि आप लोग सोचे होंगे कि अनु को भैया और भाई जी ने क्यों उठाया, जबकि रिवाज तो ये होता है कि भाई उठाते हैं या मामा उठाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जी का ना बड़ा अरमान था कि मैं भी ऐसे उठाऊँ। एक्चुअली भाई जी की भी बहन है, ऐसी बात नहीं है कि उनकी बहन नहीं है। उनकी बहन है लेकिन वो सबसे छोटी है और उनके हैं 6 भाई। अब 6 तो एक साथ उठा नहीं सकते, तो पता नहीं शायद बड़े भैया उठाएँ या किसका नंबर है। तो इस वज़ह से वो एक बार ऐसे ही शेयर कर रहे थे, अपनी बात बता रहे थे। तो तब भी मतलब सब फैमिली में बैठ के बताते हैं, तो भैया ने ये बात सुनी थी, तो भैया के दिमाग में तभी से था कि अब की बार अन्नू की शादी होगी ना, तो भाई जी के साथ अन्नू को उठवाएँगे। भाई जी का भी अरमान पूरा कर देंगे। और वैसे भी भाई जी मतलब मम्मी-पापा के बेटे की तरह ही हैं और वो वैसे भी घर में ऐसे ही इन्वॉल्व होते हैं और बेटे ही मान लो आप उनको। तो बस इस वज़ह से भाई जी ने उठाया था और बस अब यहाँ पर हो रही है मतलब प्रॉपर अब अनु को जाने की पूरी तैयारी हो रही है और उधर ज़ैबा भी जा रही थी अनु के साथ। तो ज़ैबा इसीलिए तो जब ज़ैबा आई थी तो सब लोग थोड़ा-सा हँसे भी थे, आप लोग चाहे ध्यान देना। सब लोग यही कहते हैं, "अरे तुम तो साथ जा रही हो तो तुम क्यों रो रही हो?" तो फिर ज़ैबा ने बोला, "तो क्या हुआ? मैं पूरी ज़िंदगी थोड़ी रहूँगी, मेरी बहन है।" तो यहाँ पर बस क्या कहते हैं, ये लोग सब इसलिए एक्साइटेड हो रहे हैं कि माशाल्लाह अनु के ससुराल वालों ने बहुत निछावर की थी। तो ये देखो पीछे भी कितनी देर तक ये लोग करते रहते, पीछे बस भी खड़ी है बारात की। और मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि अभी अनु को कौन-सी गाड़ी दी है? तो भई ये रही अनु की गाड़ी। अनु को दी थी स्विफ्ट। तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, मेरी शादी में भी मेरी गाड़ी को अच्छे से शूट नहीं किया वीडियो वालों ने और अनु की शादी में भी अनु की गाड़ी को शूट नहीं किया। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।